हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ये इसका पार्ट 4 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में टोटल 4 टॉपिक्स हैं, जिसमें से हम ए एंड बी टॉपिक को पार्ट नंबर 3 में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में आज हम टॉपिक सी एंड डी को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक सी, डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक एंड अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। सबसे पहले देखते हैं डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। Desired inventory stock refers to plant stock. This is maintained by the producers to meet the future demand. Desired inventory stock plant stock को कहा जाता है। यह स्टॉक प्रोड्यूसर फ्यूचर डिमांड को फुलफिल करने के लिए मेंटेन करते हैं। यह प्री डिसाइडेड स्टॉक होता है। देन इसके अपोजिट है अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, जिसका मीनिंग है अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक refers to unplanned stock. It arises because demand for the product turns out to be lower than expected. Unplanned inventory stock leads to losses. Undesired inventory stock unplanned stock को कहा जाता है। यह स्टॉक तब अराइज होता है जब डिमांड एक्सपेक्टेशन से कम होती है, जिससे अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक लॉसेस की तरफ लीड करता है। द नेक्स्ट देखते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। फर्स्ट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मीनिंग। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द टोटल एडिशन to the capital stock of the economy, which includes depreciation. Gross investment इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक के टोटल एडिशन को कहा जाता है, जिसमें डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड किया जाता है। सेकंड, नेट इन्वेस्टमेंट मीनिंग। नेट इन्वेस्टमेंट इज द एक्चुअल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी which is derived by deducting depreciation from gross investment. Net investment इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक के एक्चुअल एडिशन को कहा जाता है, जो डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आता है। तो यहां आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को इक्वेशन में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन कहेंगे, एंड नेट इन्वेस्टमेंट को इक्वेशन में नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन कह सकते हैं। इन दोनों टर्म्स को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लेते हैं आपने एक मशीनरी परचेज की है जिसकी कॉस्ट 10 लाख रुपीज है, और कुछ सालों बाद इस एसेट की कॉस्ट ₹8 लाख हो जाती है। तो यहां ₹10 लाख को हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहेंगे एंड ₹8 लाख को हम नेट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। और अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे नेट इन्वेस्टमेंट आता है। तो यहां हम देख सकते हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट के लिए हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन लेस करते हैं। द नेक्स्ट देखते हैं सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस of net investment. First, net investment raises the stock of capital in the economy. Net investment करने से इकोनॉमी में स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज होता है। Second, net investment helps generate opportunities of employment. Net investment की हेल्प से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। Third, net investment is a net rise in production capacity
of the economy. Accordingly, GDP growth is accelerated. नेट इन्वेस्टमेंट ही इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, जिससे जीडीपी ग्रोथ में स्पीड आती है। तो ये आपके थे इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। द नेक्स्ट देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, जहां डेप्रिसिएशन का मीनिंग है। डेप्रिसिएशन रिफर टू लॉस और फॉल in the value of fixed capital assets on account of first, normal wear and tear, second, change in technology, third, accidental damages, and fourth, expected obsolescence, etc. in the process of production. Depreciation का मतलब फिक्स कैपिटल एसेट की वैल्यू में लॉस और फॉल होने को कहा जाता है, जिसके ये 4 रीजंस हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम होते हैं। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। डेप्रिसिएशन को इन सभी नामों से भी जाना जाता है। बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट्स नीड टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। Replacement of fixed assets requires fund. Depreciation की वजह से fixed assets को टाइम टू टाइम बदलना पड़ता है और assets को बदलने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, जिसका मीनिंग है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड refers to that fund which the producer keep for replacement investment. Provision for the funds is made on annual basis. Depreciation reserve fund वो फंड होता है जो प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट को रिप्लेस करने के लिए मेंटेन करता है। यहाँ इन्वेस्टमेंट से मतलब फिक्स्ड एसेट्स होता है और इस फंड को मेंटेन एनुअल बेसिस पर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोड्यूसर एक मशीन को परचेज करता है जिसकी कॉस्ट ₹10 लाख है और जिसकी लाइफ 10 ईयर्स है, तो प्रोड्यूसर 10 लाख अपॉन 10 इक्वल टू 1 लाख रुपए का अमाउंट ईच ईयर सेव करेगा, जिसे हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कहते हैं। द नेक्स्ट देखते हैं सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। Depreciation Reserve Fund is a fund to replace the worn-out fixed assets. It fulfills the need for replacement investment. Depreciation Reserve Fund worn-out fixed assets को replace करने के लिए maintain किया जाता है। अगर Depreciation Reserve Fund maintain नहीं करते हैं तो replacement investment में कमी आएगी। Replacement investment से कमी आने पर इकोनॉमी की ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में फॉल आएगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में फॉल आने से लेवल ऑफ आउटपुट में फॉल आएगा एंड लेवल ऑफ आउटपुट में फॉल आने से लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में फॉल आएगा और ओवरऑल इकोनॉमी इकोनॉमिक स्लोडाउन की स्टेट में आ जाएगी। इन सभी सिचुएशन के अराइज होने से बचने के लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मेंटेन किया जाता है। द नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मीनिंग देखते हैं। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस refers to a fall in the value of fixed assets due to change in technology or change in demand. जब फिक्स एसेट्स की वैल्यू ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड की वजह से फॉल होती है तो उसे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कहते हैं। यहां चेंज इन टेक्नोलॉजी का मतलब प्रोडक्शन टेक्निक का चेंज होना है एंड चेंज इन डिमांड का मतलब इकोनॉमी में पब्लिक डिमांड चेंज होना है।
द नेक्स्ट है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, जिसका मीनिंग है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस refers to a fall in the value of fixed assets due to natural calamities like earthquake, floods और fire और economic recession। जब fixed assets की value due to natural calamities और economic recession की वजह से कम होती है तो उसे unexpected obsolescence कहते हैं। Loss of value of fixed assets owing to unexpected obsolescence is called capital loss. These losses are not a part of depreciation or depreciation reserve fund. जब fixed assets की वैल्यू में लॉस unexpected obsolescence की वजह से होता है तो इस लॉस को कैपिटल लॉस कहते हैं, जो डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का पार्ट नहीं होता है। यहां एक नोट है जो आपको याद रखना है। ओनली एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज कंसीडर्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, नॉट द अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। डेप्रिसिएशन के एस्टिमेशन के टाइम पर सिर्फ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को कंसीडर किया जाता है, ना कि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को। और यहां के सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। पार्ट 5 का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए स्टॉक एंड फ्लो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस हीट। आप इस चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर फॉर क्वेश्चन, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।